हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके ऑल कैटेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो एम्स के द्वारा अभी कुछ दिन पहले आपका सीआरई का फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया। यदि आपने भी इसका फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो देखिए फ्रेंड, कई दिनों से बहुत से कैंडिडेट की क्वेरी जो है मेल के रिगार्डिंग मेरे को देखने को मिल रही है कि सर, जब एम्स के द्वारा सीआरई का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है तो क्या कैंडिडेट को कोई मेल वगैरह भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता है, तो ये डाउट हमारा क्लियर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सीआरई 2023 में मेरा हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर सिलेक्शन हुआ था। आई होप आप सभी को जो है इसके बारे में पता होगा। तो जब मेरा हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर सिलेक्शन हुआ था, यानी कि जब फाइनल रिजल्ट आया था, तो क्या मेरे को कोई एम्स के द्वारा मेल वगैरह भेजा गया था या नहीं भेजा गया था? कहने का मतलब ये है, जब कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाता है तो मेल वगैरह कैंडिडेट को आता है या नहीं आता है। तो यही डाउट आपका दूर करने के लिए ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ। और इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक, रियल, जेन्युइन अपडेट पा सबसे पहले पाने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए जानते हैं कि क्या मेरे को एम्स सीआरई के द्वारा कोई मेल वगैरह दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड, जब मेरा फाइनल रिजल्ट में नाम आया हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट पर, तो जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, वो तो रिजल्ट की यदि मैं बात करूं तो रिजल्ट जो है 24 दिसंबर को रात के 11 या 11:30 बजे के आसपास जो है डिक्लेयर हुआ था। मेल मेरे को रात के 12:40 के आसपास जो है आया था। हाँ फ्रेंड, मेल आता है। और ये मेल जिस जिस कैंडिडेट का भी फाइनल रिजल्ट में नाम आता है तो उसी कैंडिडेट को जो है एम्स के द्वारा स्पेशल जो है मेल किया जाता है। तो मेल किस तरह का मेरे को आया था, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत से कैंडिडेट की क्वेरी देखने को मेरे को मिल रही थी कि सर किस तरह का मेल आता है। तो अब आपको भी मैं ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का वो मेल आता है। वो मेल तभी आता है फ्रेंड, ईमेल तभी आता है एम्स के द्वारा, जब आप मेहनत करते हो और मेहनत करने के बाद जब आप उस यानी जब उसका फल आपको मिलता है, यानी फाइनल रिजल्ट में जब आपका नाम सुनहरे अक्षरों में आता है, तब वो ईमेल भी जो है आपके पास आता है। तो आइए जानते हैं किस तरह का ईमेल वो आता है। तो देखिए फ्रेंड, रिजल्ट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स सीआरई एम्स हेल्ड ऑन 18 एंड 20 दिसंबर 2023। तो ये आप देख सकते हैं, डेट आप देख सकते हैं 25 दिसंबर 2023, यानी कि, और टाइम यदि मैं बताऊँ आपको तो ये टाइम भी आप देख सकते हैं फ्रेंड, रात के 12:40 पर मेरे को मेल किया गया, जो कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। तो 25 दिसंबर 2023 को मेरे पास मेल आया। मेल में मेरे को ऐसा क्या कुछ बताया गया, तो आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, डियर कैंडिडेट, द फाइनल रिजल्ट फॉर प्रोविजनली सिलेक्टेड क्यों? ये इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर जो है एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल की लिस्ट आती है फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, ये भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि कल तक आपको अपडेट इसकी मिल जाएगी, किस तरह की लिस्ट आती है एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल की, वो क्यों आती है, क्या क्या उसमें मेंशन किया जाता है, और कितने दिन बाद वो लिस्ट आती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और वो लिस्ट आने के बाद जो है फिर जो है क्या होता है, तो हर स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिलने वाली है। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड, आगे क्या कहता है, सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द एग्जामिनेशन सेक्शन वेबसाइट। यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, इसके द्वारा अपलोड कर दिया गया है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। यू आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट एंड डू एज पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड विद द रिजल्ट। तो इसमें ये बताया जाता है कि आपका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट में आपका नाम आ चुका है। तो जिस जिस कैंडिडेट को भी ये मेल आया था, ये उसी कैंडिडेट को आया था। और जब मैं सुबह उठा फ्रेंड, जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा ये मेल आया हुआ है। तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरी मेहनत जो मैंने की थी हॉस्पिटल अटेंडेंट के रिगार्डिंग वो रंग लाई थी, उसका जो फल था वो मेरे को मिला था।
और मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन जॉब मैंने क्यों छोड़ी वो मैंने आपको डिक्लेयर किया है, क्यों मैंने जॉब को छोड़ा। टाइम मेरे को पढ़ने का इसमें मिलता नहीं था, तो कुछ कारण जो है ऐसे रहे, वो मैंने वीडियो में बताए हैं आपको, प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो सीजीएल की प्रिपरेशन जो है मेरी चल रही थी फ्रेंड। तो सीजीएल अब यदि मैं इसमें रहता तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता था ज़िंदगी में। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, ये तो आप सभी को पता है। तो इसलिए जो है ये डिसीजन मैंने लिया रिज़ाइन देने का, और इस पोस्ट से रिज़ाइन मैंने दिया। रिज़ाइन कैसे दिया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है, वो भी मैं आपको डिक्लेयर करने वाला हूँ। ऐसी मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ना चाहता जिसका ज्ञान आपको ना हो, जिसके बारे में आपको न पता हो। हर प्रकार की अपडेट आपको मैं देना चाहूँगा और दूंगा, जिससे आप जो है हर तरह की जानकारी आपको समय रहते मिले, और आपको होनी भी चाहिए। यानी हर नॉलेज आपको होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, एम्स के रिगार्डिंग। इसका क्या कुछ प्रोसेस रहता है, एमसीआरई का कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट किस समय दिखाना होता है, तो सब कुछ जो है आपको समय रहते बताया जाएगा फ्रेंड। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड इस तरह का मेल जो है आपको देखने को मिलता है। तो आई होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डिक्लेयर हो गया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह का मेल जो है कैंडिडेट को आता है। यदि आप भी इस तरह का मेल पाना चाहते हो, लेना चाहते हो, मेहनत कीजिए, खूब सारी प्रिपरेशन की। अब यानी इतनी तैयारी आप एग्ज़ाम की कीजिए, अच्छी तैयारी, अच्छा पढ़िए, जिससे आपका सिलेक्शन एम्स के अंदर हो। और हाँ, यदि किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन अब की बार नहीं होता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। सीआरई जो है हर साल, पिछली बार भी आया था, यानी 2023 आया था, फिर अब ये जो सीआरई है, वैसे तो जनवरी में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिला, लेकिन ये 2024 का सीआरई है। तो आपने नोटिफिकेशन में भी देखा होगा, आगे लिखा हुआ है सीआरई 2024। तो हर साल सीआरई जो है आएगा, ज़रूर आएगा, चाहे वैकेंसी थोड़ी आए या ज़्यादा आए, सीआरई ज़रूर आएगा। क्योंकि पहले अलग अलग से एम्स जो है वैकेंसी निकालता था, लेकिन अब जो है सभी एम्स की जो है वैकेंसी को कंबाइन करके, यानी कि इकट्ठी वैकेंसी जो है सीआरई के द्वारा निकाली जाती है। यानी इसीलिए इसका नाम कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रखा गया है। तो ये अपडेट आपको देनी थी मेल के रिगार्डिंग। आई होप आप सभी का डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये थी एक अपडेट इसके रिगार्डिंग। यदि आपकी अभी कुछ अन्य क्वेरी है, कुछ आपको जानना है, पूछना है इस भर्ती के रिगार्डिंग या कोई किसी अन्य भर्ती के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट आपका जेन्युइन लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा होता है। और यदि एक से अधिक कैंडिडेट के कमेंट किसी टॉपिक को लेकर मिलते हैं तो उस पर जो है बहुत जल्द वीडियो बनाया जाता है और आपका डाउट दूर किया जाता है। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि हर बिग अपडेट, जेन्युइन अपडेट सबसे पहले लेने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।